प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर। नई वर्कशीट नंबर 8 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी और 23 जुलाई की आज की वर्कशीट में कुछ नया सीखने समझने वाले हैं, तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह से एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस प्रकार का उद्देश्य और इच्छा शक्ति रखेंगे उसके अनुरूप ही कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाहोगे, आप टीचर बनना चाहोगे, साइंटिस्ट बनना चाहोगे या बिजनेसमैन बनना चाहोगे, जैसा आपने सोच लिया उसी के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, उसी प्रकार बन भी जाओगे। हमें उपयोगी बनना है या दिखावा करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने झूठी दुनिया के चक्कर में रहना है या हार्ड वर्क करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जीवन की सार्थकता कर्म करने में है, न कि झूठा दिखावा करने में। काफ़ी सारे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, मेकअप करेंगे, शादी पार्टियों के कपड़े उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन घर में उनके खाने पीने को बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जीवन वो दिखावे में, झूठी दुनिया में जीते हैं। श्रम और शक्ति का सही प्रयोग करके ही हम सभी अपने और दूसरे के जीवन को सुखी और सुंदर बना सकते हैं। जिसने दिखावा किया उसका अपना ही नुकसान हुआ, लेकिन जो मेहनत करता रहा, जो हमेशा पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, सारी वर्कशीट करता रहा, सारी वीडियोस देखता रहा, अपना काम टाइम से करता रहा, वो ही टॉपर बनता है और उसी के अच्छे नंबर आके वो ज़िंदगी में सफल होता है। कुछ इसी तरह आज की कविता हमारे लिए, तो चलिए इस कविता को थोड़ा सा गुनगुनाते हैं, पढ़ते हैं मेरे साथ। तो आप भी देखिए कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मारतंड प्रखर। एक बात मुझे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, फूल बनोगे या पत्थर। तेल फुलेल क्रीम कंघी से, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे या असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। पुष्ट देह बलवान भुजाएं, पुष्ट देह बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर। यह लोगे या लोगे पिचके गाल सवारी मांग सुघर। आगे देखते हैं। कि जीवन का बन नहीं सजा जाता कागज के फूलों से, अच्छा है दो पाटे से जीवित बलवान सब बबूलों से। चाहे जितना घाट सजाऊं लेकिन पानी मरा हुआ, कभी नहीं होगा निर्जर सा स्वस्थ और गति भरा हुआ। तो चलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा कि जो कवि हैं वो पूछना चाहते हैं आपसे कि तुम रजनी के चांद बनोगे। रजनी यानी कि रात, तुम रात्रि के चांद चंद्रमा बनना चाहोगे या दिन के मार्तंड प्रखर। प्रखर कहते हैं बहुत तेज, मार्तंड यानी कि सूर्य। तुम रात के ठंडे चांद बनना चाहोगे या दिन के बहुत तेज सूर्य की तरह बनना चाहोगे। एक बात मुझे पूछनी है आपसे कि तुम चांद बनना चाहोगे या सूरज बनना चाहोगे, तुम फूल बनना चाहोगे या पत्थर बनना चाहोगे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो तेल फुलेल क्रीम कंघी परफ्यूम यही सब लगाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि तुम तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे। अरे नकली बनोगे, सर में आपने बाल बनाए और पाप जैसे बाल बनाए दे सर पे, वो जेल लगाए और हनी सिंह की तरह बाल खड़े कर दिए, तो ये क्या है? नकली रूप है। इससे काम नहीं चलने वाला, इससे लाइफ नहीं बनने वाली। ये सिर्फ बाल खड़े हो सकते हैं, आपके पाप बन सकता है, लेकिन ज़िंदगी बनाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। या असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। आप कड़ी मेहनत करने के बाद जब आप मेहनत करते हैं तो उसके बाद जो आपके मुख पर चमक होती है वो कुछ कमाल की होती है और उसी चमक में आनंद भी आता है। आगे कहते हैं कि देह पुष्ट देह यानी कि स्ट्रॉन्ग, शरीर स्ट्रॉन्ग बनाओगे। बलवान भुजाएं, रूखा चेहरा लाल मगर। आपका चेहरा रूखा सा होगा लेकिन लाल होगा,
यह लोगे यानी कि अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाओगे मेहनत करके, या लोगे पिचके गाल संवारी मांग सुगर। और आपके पिचके से गाल हैं, बस आप मेकअप करते जा रहे हो, आपने मांग भरी है, क्रीम पाउडर लगाया है, तो क्या चाहोगे? क्योंकि जीवन का वन नहीं सजा, जीवन रूपी जंगल कभी सुंदर नहीं बनता कागज़ के फूलों से। आप कागज़ के फूलों पे खुशबू चाहोगे तो कागज़ के फूलों पे खुशबू नहीं आती, यानी कि बनावटी जीवन से ज़िंदगी नहीं जी जाती। आप भले मेकअप कर लो, आप भले दिखावा कर लो, लेकिन दिखावे से ज़िंदगी नहीं चलती, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा है दो पार्ट इसे जीवित बलवान बबूलों से। आप चाहो तो कागज़ की तरह अपनी ज़िंदगी को बिना रस वाला फूल बना लो, या आप चाहो तो बबूल बनकर जियो, लेकिन ज़िंदगी में काम आओगे, कुछ काम आएंगे, आप स्ट्रॉन्ग बनेंगे। चाहे जितना घाट सजा लो, चाहे जितना ही आपने घाट को सुंदर बनाया, फूल माला लगा दी, लेकिन पानी मरा हुआ, अगर वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर गंदा पानी है, वो सूख गया है पानी, तो कभी नहीं होगा निर्झर, कभी झरना नहीं बहेगा उस पानी से और स्वस्थ और गति भरा हुआ, कभी वो पानी चलेगा नहीं, क्योंकि वो मरा हुआ है, एक जगह शांत पड़ा हुआ है, तो शांत जल कभी झरना नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग बनिए, आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए, इन प्रश्नों के आंसर आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले सवाल है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चित्रों की सहायता से। तो आपको चित्र दे रखे हैं, कोई मायने नहीं रखता, आपको सिर्फ पर्यायवाची लिखने हैं। एक रजनी है, दूसरा मार्तंड है, तीसरा आनन है और चौथा लहू है। तो रजनी यानी कि रात। तो चलिए पहला जो पर्यायवाची है रजनी का रात्रि, दूसरी रात और तीसरा निशा। तीन पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। मार्तंड का देखोगे आप सूर्य, दिनकर और सूरज। मार्तंड यानी कि सूर्य, तो सूर्य, दिनकर और सूरज। आनन यानी कि मुख, चेहरा, तो इसको क्या कहते हैं? मुख, चेहरा, मुखड़ा, अलग अलग नाम है। और लहू यानी कि खून, तो लहू को कहते हैं खून, रक्त, रुद्री, शोणित और बहुत सारे और भी नाम हैं। दूसरा सवाल है, निर्भय और सुघर शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। तो देखो यहाँ पर आपने 2 कॉलम बनाने हैं, एक में तीन बनाओगे, एक में लिखोगे शब्द, दूसरे में लिखोगे उपसर्ग और तीसरे में लिखोगे मूल शब्द। अब देखो शब्द में लिखोगे निर्भय, निर्भय में उपसर्ग है निर, हलंत लगाओगे, और मूल शब्द है भय। इसी तरह से सुघर का मूल शब्द है उपसर्ग है सु और घर है मूल शब्द। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे। तीसरा सवाल है, कवि कौन सी बात पूछ रहा है? तो कवि कौन सी बात पूछ रहा है? देखो मैंने आपको बताया था ना कि इन पंक्तियों में कवि बहुत सी बातें पूछ रहे हैं, जैसे चांद बनोगे या सूरज, एक बात ये पूछी उन्होंने, फूल बनोगे या पत्थर, आदि बहुत सारी बातें पूछता है। अगला सवाल है, नकली रूप सजाने और संवारने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? वाह, ये आंसर जो है इससे बढ़िया आप ही दे सकते हो इसका बढ़िया आंसर। नकली रूप सजाने और संवारने के लिए अक्सर लोग क्रीम, पाउडर, काजल, लाइनर, जेल, फेशियल और बहुत सारे काम करते हैं। तो नकली रूप बनाने के लिए और क्या क्या करते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करके आप बताओगे। तो कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया, आप कमेंट में बताओ कि लोग क्रीम, पाउडर, काजल, लाइनर के अलावा, जेल के अलावा और क्या क्या यूज़ करते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हों। अगला सवाल है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। जीवन का वन नहीं सजा जाता कागज़ के फूलों से, अच्छा है जो पाठ इसे जीवित बलवान बबूलों से। तो इसका आंसर लिखोगे भाव कि इन पंक्तियों में कवि बाहरी दिखावे को छोड़कर जीवन की सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि नकली कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आती। अगर जीवन में आनंद रूपी खुशबू चाहिए तो हमें मेहनत करनी होगी और उसके लिए कठिनाइयों से जूझना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तभी हमारे जीवन में खुशबू वाले फूल होंगे। वरना जीवन में कागज़ के फूल, नकली फूल यानी कि नकली मेकअप हम करते रहेंगे और अपने आप को सजाते
रहेंगे। कैसे लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो भी मैंने सवाल आपको पूछे वीडियो में उन्हें कमेंट में आप ज़रूर लिखा कीजिए। धन्यवाद।